नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा फाइनेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये खबर आपकी नींद उड़ा सकती है। क्या है खबर और क्या है इसके पीछे का माजरा, चलिए हम समझते हैं। 2 अप्रैल को आपको पता होगा, 2 अप्रैल को ट्रंप का जो ऐलान करने वाले हैं उसमें भारत के 25 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को खतरा हो सकता है। पूरी जानकारी देने वाले हैं, साथ ही में कौन से सेक्टर वाइज एनालिसिस भी करेंगे, कौन सेक्टर को इसमें खतरा हो सकता है, कौन से स्टॉक में आपको बने रहना चाहिए और कौन से स्टॉक में निकल जाना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो यूएस से कुछ टीम आई थी टैरिफ वार को लेकर, कुछ से अपने इंडिया में दिल्ली में जो भी आई थी कुछ मीटिंग करने के लिए, उसमें कुछ भी बना है या नहीं बना है उसके ऊपर भी डिबेट उससे बात करेंगे। और मेन है कि उसमें कुछ सहमति बनी है टैरिफ वार को लेकर कि नहीं बनी है, क्योंकि न्यूज में जो चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो भी मीटिंग हुई है उनकी जो टीम आई है उस पर टैरिफ में कोई भी राहत मिली नहीं है। अब ये सिर्फ होप ही है, सिर्फ उम्मीद ही लोगों को लगा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अब इसके पीछे हमको अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या असर हो सकता है, और इसमें हम लोग मंगलवार के दिन जो मार्केट गैप डाउन खुलेगा क्या, और उसमें हम लोग उस टाइम पे हम लोग इसमें क्या रणनीति अपनाएंगे, क्या स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, चलिए समझते हैं उसके बारे में। अमेरिकी अधिकारियों की दिल्ली में हुई मीटिंग का नतीजा क्या निकला है, चलिए उसके बारे में पहले बात करते हैं। इसमें एक तो पहली बात है कि इसमें कोई रिलीफ नहीं मिला है। रिपोर्ट कह रही है कि इंडिया होपिंग फॉर एग्रीमेंट। अभी बहुत ही न्यूज चैनल में, अखबारों में ये चीज आ रहा है कि इंडिया होपिंग फॉर एग्रीमेंट का मतलब है कि कोई ठोस सौदा नहीं हुआ है। वर्चुअल टॉक अहेड, मतलब अगले कुछ हफ्तों में सेक्टर वाइज वर्चुअल बातचीत हो सकती है। तीसरी, अमेरिका को भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे कृषि क्षेत्र में दिलचस्पी है, क्योंकि यहाँ पर टेरिफ गैप 30 से 32% है। ठीक है, तो दोस्तों रेसिप्रोकल टेरिफ का मतलब है जैसा तुम वैसा हम, मतलब अमेरिका का है टीट फॉर टैट। अगर अमेरिका भारत के स्टील पर 10% टैक्स लगाता है तो भारत भी उनकी कारों पर 10% टैक्स लगाएगा। पर प्रॉब्लम यह है कि अभी हम अमेरिका से 5x ज्यादा टैक्स लेते हैं। तो मेन लफड़ा वहीं पर है कि हम अमेरिका से 5x टैक्स, 5 गुना ज्यादा लेते हैं। अगर अमेरिका ये 5 गुना लगाता तो हमारी हर चीजों का डिमांड में कमी आ जाएगी और प्राइस बढ़ जाएगा। अगर ट्रम्प 30% एवरेज टैरिफ लगाते हैं तो 25 लाख करोड़ मतलब 31 बिलियन 31 बिलियन यूएसडी एक्सपोर्ट को झटका लग सकता है। और क्या कौन कौन से सेक्टर जो है इसके ऊपर इंपैक्ट कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। पहला जो है एग्रीकल्चर। अमेरिका को भारत से 8,200 करोड़ का आलू, चावल, मसाले और एक्सपोर्ट होता है। दूसरा सेक्टर है ऑटो सेक्टर। 150% टैरिफ के कारण महिंद्रा, टाटा जैसी कंपनियों को अमेरिका में बिक्री गिरेगी। तीसरा है ज्वेलरी में जैसे तनिष्क हो गया, मलाबार गोल्ड हो गया जैसी कंपनी का 60% प्रॉफिट अमेरिका से आता है। ये भी इम्पैक्ट कर सकता है इन सेक्टर को। तो आप इन कुछ सेक्टर पे आप नजर रखिए जिससे कि मंगलवार को इसके ऊपर असर हो सकता है। पहला कौन सा पता है? एग्रीकल्चर में जितने भी आपके स्टॉक आते हैं वो पकड़ लीजिए। ऑटो सेक्टर हो गया, तीसरा ज्वेलरी सेक्टर हो गया। 3 सेक्टर पे आपको नजर रखनी है। अब मान लीजिए कि अमेरिका से आने वाली 20 लाख की टेस्ला कार भारत में 50 लाख की हो जाती है, मतलब कितना हो गया? 150% टेरिफ प्लस जीएसटी। अपना जीएसटी भी तो है। अब अमेरिका भी हमारी महिंद्रा की 10 लाख की कार को थार पर 25 लाख का टैक्स लगा देगा। तो ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल टेरिफ। इसका गणित समझ लीजिए कि यही है कि मतलब अगर हम लगाएंगे तो आप भी लगाएंगे, और टीट को टैट हो गया। अब क्या कर सकते हैं? निवेशकों के लिए अलर्ट क्या है? इन कंपनियों पर आपको नजर रखना है। ज्वेलरी सेक्टर में पहला कौन सेक्टर आपको रखना नजर? टाइटन पर रखिए। टाइटन कंपनी अमेरिका में 18% रेवेन्यू है, शेयर 5% गिर सकता है। तो टाइटन कंपनी मंगलवार को क्या हो सकता है? मार्केट गिर सकता है। दूसरा पीसी ज्वेलर, 22% का एक्सपोर्ट करती है, इसका एक्सपोजर है, ये सबसे हाई रिस्क वाली कंपनी है पीसी ज्वेलर, ये भी मंगलवार को मार्केट गिर सकता है। ठीक है, अब ऑटो सेक्टर में बात करते हैं। ऑटो सेक्टर में क्या होगा? महिंद्रा कंपनी है, अमेरिका में 12% का शेयर है, स्कॉर्पियो की बिक्री पे प्रभावित हो सकती है, मतलब 12% का एक्सपोर्ट अमेरिका को करती है। महिंद्रा पे रखना है। दूसरा टाटा मोटर, जेएलआर पे असर हो सकता है इसका, क्योंकि यूके में एक्सपोर्ट होता है इसका और अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है। तो ये टाटा मोटर और महिंद्रा। अब तीसरा सेक्टर है फार्मा सेक्टर। जैसे हो गया फार्मा सेक्टर में सन फार्मा, अमेरिका में मालूम है कितना इसका? 48% कमाई। पर ट्रम्प ने अभी टैरिफ नहीं लगाया, क्योंकि अगर ट्रम्प ने फार्मा सेक्टर में टैरिफ लगाता है तो अमेरिका को भी इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। अमेरिका में बहुत कम कंपनियां हैं जो फार्मा कंपनी, बहुत ज्यादातर कंपनियां इंडिया से ही फार्मा कंपनी वहां पर सप्लाई करती है माल। दूसरा हो गया डॉक्टर रेड्डी, ये 55% का एक्सपोर्ट है, मतलब 50%, मतलब इंडिया में कंपनी है लेकिन 55% वहां, फिर 45% इधर उधर से आता है। तो इन 2 सेक्टर पे जो एक फार्मा सेक्टर है, इस पेपर अभी इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं है। तो दोस्तों फार्मा सेक्टर में थोड़ी उम्मीद है, क्योंकि अमेरिका खुद अपनी दवाओं की कीमत नहीं बढ़ाना चाहेगा। तो ध्यान रखिए, फार्मा सेक्टर से थोड़ा सा इसमें उम्मीद बना हुआ है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसके ऊपर समझिए। अब ये सारी चीजें तो हो गई, तो हम आपको क्या लेना है? तो 2 अप्रैल को लाइव अपडेट देखेंगे। ट्रम्प के ऐलान के बाद में फुल एनालिसिस भी लाऊंगा, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो उसके ऊपर भी आप नजर बनाए रखिए। पोर्टफोलियो रिव्यू करना है। अगर आपके पास टाइटन, महिंद्रा पीसी ज्वेलर के शेयर है तो आप स्टॉप लॉस को तय करके रखिए कितने पे आपको लॉस हो रहा है। अगर आप प्रॉफिट में है तो आप इससे निकल जाना आपके लिए बेहतर होगा। लॉन्ग टर्म व्यू, अगर टैरिफ लगता है
तो आईटी सेक्टर, टीसीएस, इन्फोसिस में पैसा शिफ्ट हो सकता है। अगर समझिए कि ये 2-3 कंपनियां से अगर टैरिफ लग जाता है तो आपको आईटी सेक्टर में आपको पैसा वहां पर शिफ्ट कीजिए, उसमें आपको बड़ा मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों, मार्केट रिस्क से ही चलता है। समझदार निवेशक वो होता है जो खतरों को पहचान कर अवसर ढूंढता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो के लिए नमस्कार।